1968 में श्रील प्रभुपाद द्वारा ईशोपनिषद पर दी गई अनमोल वचनों के कुछ अंश प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे हम परमेश्वर विषयक सत्य, उनकी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को नियमित करने वाले नियमों तथा कर्म के बंधन को तोड़कर मुक्त होने के विषय में जानकारी पाएंगे। ईशोपनिषद बतलाती है कि भगवान पूर्ण है। इस भौतिक जगत की संपूर्ण व्यवस्था के अंग रूप ईश्वर की सृजन, पालन तथा संहार की विधि है। इस भौतिक जगत में हर जीव में 6 परिवर्तन होने ही हैं: जन्म, वृद्धि, पालन, उपोत्पादों की उत्पत्ति, लघवीकरण और विनाश। भौतिक प्रकृति का ये नियम है। फूल पहले कली के रूप में जन्मता है, फिर बढ़ता है, 2-3 दिनों तक ताजा बना रहता है, बीज उत्पन्न करता है, धीरे धीरे कुम्हला जाता है और तब नष्ट हो जाता है। आप इसे अपने तथाकथित भौतिक विज्ञान से रोक नहीं पाएंगे। ऐसा करने का प्रयास करना अविद्या है। कभी कभी लोग मूर्खतावश सोच बैठते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से मनुष्य अमर हो जाएगा। ये बेहूदगी है। आप भौतिक नियमों को रोक नहीं सकते। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक शक्ति दुरत्यया है, अर्थात इसे भौतिक उपायों से जीत पाना असंभव है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों वाली है: सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण का अन्य अर्थ है रस्सी। रेशों को 3 तरह से बंटकर रस्सी तैयार की जाती है। सर्वप्रथम रेशे को छोटे तंतुओं में बटा जाता है, फिर उनमें से 3 तंतुओं को एक साथ बटा जाता है और अंत में ऐसे 3 को फिर एक साथ बट दिया जाता है। इस तरह रस्सी अत्यंत मजबूत बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह प्रकृति के भी 3 गुणों रजो, सतो और तमो को मिला दिया जाता है, जिससे उससे कोई न कोई उपोत्पाद बनता है। इसके बाद उन्हें पुनः मिलाया जाता है। इस तरह उन्हें असंख्य बार बट दिया जाता है। इस तरह भौतिक शक्ति आपको अधिकाधिक बांधती रहती है। आप अपने प्रयासों से इस बंधन से, जो पवर्ग कहलाता है, छूट नहीं सकते। पवर्ग संस्कृत देवनागरी वर्णमाला में 5वां वर्ण समूह है। पवर्ग में प, फ, ब, भ तथा म ये 5 अक्षर आते हैं। प परिश्रम को द्योतित करता है। इस जगत में हर जीव अपने उदर पोषण तथा अपनी दीर्घ जीविता के लिए संघर्षरत है। ये जीवन संघर्ष कहलाता है। फ फैन को बताने वाला है। जब घोड़ा कड़ी मेहनत करता है तो उसके मुख से झाग यानी फैन निकलता है। इसी तरह जब हम कठिन परिश्रम करके थक जाते हैं तो हमारी जीभ सूख जाती है और हमारे मुंह में झाग बनने लगता है। सारे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति हेतु अत्यधिक श्रम कर रहे हैं, जिससे उन्हें मुखों से झाग निकलने लगता है। ब बंधन के लिए आया है। हम अपने समस्त प्रयासों के बाद भी प्रकृति की गुण रूपी रस्सियों से बंधे रहते हैं। भ भय को बताता है। भौतिक जीवन में मनुष्य भय की प्रज्वलित अग्नि में जलता रहता है, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि आगे क्या होगा। म मृत्यु का सूचक है। इस जगत में सुख तथा सुरक्षा की हमारी सारी आशाएं तथा योजनाएं मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती हैं। इस तरह कृष्ण भावनामृत इस पवर्ग विधि को ध्वस्त करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य को अपवर्ग होना होता है, जिसमें ना तो तीव्र जीवन संघर्ष रहता है, ना भौतिक बंधन, ना भय, ना मृत्यु। पवर्ग इस भौतिक जगत का लक्षण बताने वाला है, किंतु जब उसमें उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ होता है कि पवर्ग ध्वस्त हो गया।
हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपवर्ग का मार्ग है। दुर्भाग्यवश लोग इन बातों को नहीं जानते, फलतः वे अपना जीवन बेकार में गंवा रहे हैं। ये आधुनिक सभ्यता आत्महंता सभ्यता है। लोग अपनी ही हत्या किए जा रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि असली जीवन है क्या। वे मात्र पशुओं की तरह जी रहे हैं। पशु ये नहीं जानता कि जीवन है क्या, फलतः वो क्रमिक विकास करते हुए प्रकृति के नियमों के अधीन कार्य करता रहता है। किंतु जब आपको मनुष्य का जीवन मिलता है तो आपकी भिन्न तरीके से जीवित रहने की जिम्मेदारी बनती है। यहीं पर आपको कृष्ण भावना भावित बनने तथा सारी समस्याओं को हल करने का मौका मिलता है। किंतु यदि आप ऐसा नहीं करते, यदि आप पशुओं की तरह कार्य करते रहते हैं, तो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर पड़कर 84 लाख जीव योनियों में से होकर देहांत करना होता है। पुनः मनुष्य जीवन पाने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। उदाहरणार्थ, आप जिस सूर्य प्रकाश को इस समय देख रहे हैं उसे 24 घंटे के बाद ही दोबारा देख सकेंगे। प्रकृति में हर वस्तु चक्र में घूमती है, अतः यदि आप अपने को ऊपर उठाने के इस अवसर को हाथ से जाने देते हैं तो आपको पुनः देहांतरण के चक्र में प्रवेश करना होगा। प्रकृति का नियम बड़ा प्रबल है। कृष्ण भावनामृत को तुरंत ही ग्रहण कर लेना आवश्यक है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि मृत्यु में कितना समय शेष है। जब इस शरीर में आपका समय समाप्त हो जाता है तो आपकी मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। भौतिक प्रकृति की व्यवस्था इतनी प्रबल है कि आप ये नहीं कह सकते मुझे रहने दें। ईशोपनिषद कहती है कि परम पूर्ण परमेश्वर से जो भी उद्भूत होता है वो भी स्वयं में पूर्ण है। इसलिए यदि आप अपने जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं और कृष्ण भावना भावित बनना चाहते हैं तो उसकी पूरी सुविधा प्राप्त है, लेकिन आपको इसे व्यवहार रूप में ग्रहण करना होगा। कृष्ण भावनामृत सैद्धांतिक नहीं, व्यावहारिक है। सारे प्रयोग पहले ही किए जा चुके हैं। इसलिए जैसा कि ईशोपनिषद में इंगित हुआ है, छोटी छोटी पूर्ण इकाइयों को अर्थात हम सबों को परम पूर्ण कृष्ण की अनुभूति करने के लिए पूर्ण सुविधा है। हम पूर्ण इकाइयां हैं लेकिन लघु हैं। उदाहरणार्थ, एक बड़ी मशीन में एक छोटा पेंच होता है, किंतु इस पेंच की पूर्णता इसमें है कि वो अपने सही स्थान में लगा हो, तभी इसका महत्व है। किंतु यदि वो मशीन से खुलकर फर्श पर गिर जाए तो उसका कोई महत्व नहीं। इसी तरह जब तक हम कृष्ण से बंधे रहते हैं तब तक पूर्ण है, अन्यथा हम व्यर्थ हैं। पूर्ण की अनुभूति होने का अर्थ है ये अनुभव करना कि पूर्ण के साथ हमारा संबंध क्या है। पूर्ण का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण ही सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव किया जाता है। हम सोचते हैं मैं ईश्वर के तुल्य हूं, मैं ईश्वर हूं। ये अपूर्ण ज्ञान है। किंतु यदि आप ये जाने कि मैं ईश्वर का भिन्नांश हूं, अतएव गुणता में ईश्वर के तुल्य हूं, तो ये पूर्ण ज्ञान है। मनुष्य जीवन जीवित प्राणी की चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति को पुनरुज्जीवित करने के लिए एक अवसर है। आप कृष्ण भावनामृत की विधि से इस पूर्ण चेतना को पुनरुज्जीवित कर सकते हैं। किंतु यदि आप इस पूर्ण सुविधा का लाभ नहीं उठाते तो आप आत्महत्या करते हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा के हंता को, चाहे वो जो भी हो, ऐसे लोकों में प्रवेश करना पड़ता है जिन्हें अश्रद्धा, अंधकार तथा अज्ञान के जगत कहते हैं। अतः आप अपनी आत्मा के हंता मत बनिए। आप अपने मनुष्य जीवन की पूर्ण सुविधा का उपयोग कृष्ण भावना भावित बनने में बनिए। आपका एकमात्र कार्य यही है, कर्म बंधनों को तोड़ना।
बद्ध जीवन में हम पग पग पर बिना जाने ही पाप करते हैं। अनजाने पाप करने का कारण यह है कि हम जन्म से ही अज्ञान में रहे हैं। ये अज्ञान इतने सारे शिक्षा संस्थानों के होते हुए भी सुस्पष्ट है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के होते हुए भी इनमें से किसी में भी आत्म तत्व की शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए लोग अज्ञान में पड़े रहते हैं और पाप करते हैं और उनके फल भी भोगते हैं। इसका कथन श्रीमद् भागवत में हुआ है, पराभव स्ताव बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम। ये मूर्खता तब तक चलती रहेगी जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार को समझने के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। अन्यथा ये सारे विश्वविद्यालय तथा संस्थान जो विद्या ज्ञान के लिए हैं, उसी अज्ञान तथा मूर्खता को चालू रखते हैं और आगे भी रखेंगे। जब तक कोई ये नहीं पूछता कि मैं क्या हूं, ईश्वर क्या है, ये जगत क्या है, ईश्वर तथा इस जगत के साथ मेरा संबंध क्या है, और इनके उचित उत्तर नहीं खोज लेता, तब तक वो पशु के समान मूर्ख बना रहता है और उसे विभिन्न जीवन योनियों में देहांतरण करना पड़ता है। अज्ञान का परिणाम यही होता है। हम अनजाने में किस तरह पाप करते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण भोजन पकाना है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके भक्त पापों से इसलिए मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे मुझे अर्पित भोजन का उच्छिष्ट ही खाते हैं। किंतु वे कहते हैं कि जो लोग अपने ही लिए भोजन पकाते हैं, वे केवल पाप खाते हैं। इस मंदिर में तथा किसी सामान्य घर में भोजन बनाने में अंतर ये है कि हमारा भोजन बनाना तथा भोजन करना हमें पापों से छुड़ाते हैं, जबकि अभक्त का भोजन बनाना तथा भोजन करना उसे पापों में अधिकाधिक फंसाते हैं। भोजन बनाना एक सा प्रतीत होता है, किंतु इस भोजन बनाने और उस भोजन बनाने में अंतर है। यहाँ कोई पाप नहीं होता क्योंकि भोजन कृष्ण के लिए बनाया जाता है। कृष्ण भावनामृत कार्यों के क्षेत्र से बाहर किए जाने वाला कोई भी कर्म प्रकृति के गुणों में बांधने वाला है। सामान्यतया आपको पाप कर्मों में फंसाया जाता है। जो लोग थोड़ा सतर्क रहते हैं वे पाप कर्मों से बचते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, किंतु जो पुण्य कर्म करता है वो भी तो बंधता है। यदि मनुष्य पुण्यात्मा है तो वह किसी सुंदर धनी या राजसी परिवार में जन्म पा सकता है, या वो अति सुंदर भी हो सकता है, या अति विद्वान बनने का अवसर पा सकता है। पुण्य कर्मों के यही फल हैं। किंतु आप पुण्यात्मा हो या पापी, आपको एक न एक माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है और ये यातना बहुत ही कठोर है। इसे हम भूल चुके हैं। आप चाहे अत्यंत धनवान तथा राजसी कुल में जन्म लें या किसी पशु के गर्भ से जन्म लें, जन्म जरा रोग तथा मृत्यु की पीड़ाएं तो बनी ही रहेंगी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन आपको जन्म जरा रोग तथा मृत्यु इन 4 समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान करने के निमित्त है। किंतु यदि आप पाप कर्म करते जाएं और पाप की रोटी खाते रहें तो ये कष्ट जैसे के तैसे बने रहेंगे। अन्यथा आप कृष्ण की शरण जाकर अपने पाप फलों को शून्य बना सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, अपने तथाकथित सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। कृष्ण शरणागत होने का एक अंग ये भी है कि ऐसी कोई वस्तु ना खाई जाए जो उन्हें अर्पित ना की गई हो। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यदि हमने कुछ पाप किए भी हों तो प्रसादम खाकर हम उनका प्रतिशोध कर लेंगे। यदि हम इस तरह से कृष्ण की शरण लें तो वे हमारे पाप फलों से हमें बचाएंगे। ये उनका वादा है। ऐसा शरणागत भक्त मृत्यु के समय कहाँ जाता है? क्या वो समाप्त हो जाता है जैसा कि शून्यवादी कहते हैं? नहीं,
कृष्ण कहते हैं मामेति, यानी वो मेरे पास आता है और वहां जाने पर क्या लाभ होता है। जो मेरे पास आता है उसे इस दुखी भौतिक संसार में लौटना नहीं पड़ता। यही सर्वोच्च सिद्धि है। ईशोपनिषद कहती है, आत्महंता चाहे जो भी हो, उसे अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण श्रद्धा विहीनों के लोकों में प्रवेश करना होता है। कृष्ण असुरों के लिए सिंह तथा भक्तों के लिए मेमना है। नास्तिक कहता है, मैंने कृष्ण को नहीं देखा। हां, तुम कृष्ण को देखोगे मृत्यु के समय। जब वे तुम्हें बंदी बनाने आएंगे तो तुम उन्हें मृत्यु के सिंह के रूप में देखोगे। ओ, नास्तिक उन कृष्ण को मृत्यु रूप में देखते हैं। आस्तिक या भक्त कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में मेमने के समान विनम्र देखते हैं। वस्तुतः हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, चाहे प्रेमवश या बाध्यतावश। जो भौतिक जीवन में फंसा हुआ है वो कृष्ण की सेवा में संलग्न है, क्योंकि वो कृष्ण की बहिरंगा भौतिक शक्ति की सेवा करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये वैसा ही है जैसा कि हम किसी राज्य के नागरिकों के साथ होता देखते हैं। कोई चाहे नियम पालक नागरिक हो या अपराधी, वो राज्य के अधीन होता है। अपराधी ये कह सकता है कि उसे राज्य की परवाह नहीं, किंतु तब पुलिस उसे बंदी बनाकर राज्य की सत्ता स्वीकार करने पर विवश कर देती है। इसलिए कोई चाहे चैतन्य महाप्रभु के इस दर्शन को माने या ठुकराए कि हर जीव कृष्ण का नित्य सेवक है, वो उनका सेवक बना रहता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि नास्तिक से कृष्ण को उसके स्वामी के रूप में मनवाया जाता है और भक्त स्वेच्छा से उनकी सेवा करता है। महान असुर हिरण्यकशिपु ने भी ईश्वर की परवाह नहीं की थी, अतः ईश्वर ने आकर उसे मार डाला। नास्तिक को ईश्वर मृत्यु रूप में दिखता है, किंतु आस्तिक को प्रेमी के रूप में। बस अंतर यही है। यदि आप भक्त हैं और आध्यात्मिक जीवन के इस दर्शन को समझते हैं, तो फिर आप चाहे क्षण भर जीवित रहें या 100 वर्ष, इससे कोई अंतर नहीं। अन्यथा जीवित रहने से क्या लाभ? कुछ वृक्ष 500 या 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु उच्चतर चेतना से विहीन ऐसे जीवन से क्या लाभ? यदि आप जानते हैं कि आप कृष्ण के सेवक हैं और प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, तो आप सैकड़ों वर्ष अपना कार्य करते हुए जीवित रह सकते हैं और कोई कर्म बंधन का फल नहीं होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। कृष्ण के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त कोई भी कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, इस भौतिक जगत से बांधने वाला है। यदि आप सत्कर्म करते हैं तो आपको अगले जीवन में तथाकथित सुख प्राप्त होगा, किंतु फिर भी आप जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। यदि आप दुष्कर्म करेंगे तो आपको पाप फल भोगने होंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में भी बंधना पड़ेगा। किंतु यदि आप कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो अच्छा या बुरा फल नहीं मिलता और मृत्यु के समय आप कृष्ण के पास लौट जाएंगे। कर्म बंधनों को तोड़ने का एकमात्र यही उपाय है।